यह वीडियो क्लास 10th के हिंदी गोधुली भाग 2 के गद्य खंड पर आधारित है। यह गद्य खंड का 5वां अध्याय है नागरी लिपि। इस वीडियो को 2023 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, आपके ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत अज्ञे। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक है गुणाकर मूले। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन है कहानी, निबंध, संस्मरण, डायरी। तो नागरी लिपि पाठ साहित्य की निबंध की विधा है। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? आरंभिक लेख यहाँ पे आपका हो जाएगा लेख। आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के टाइप कब बने? ऑप्शन है लगभग 3री सदी से पहले, लगभग 2री सदी से पहले, लगभग 1ली सदी से पहले, लगभग 4थी सदी से पहले। इसका सही आंसर है लगभग 2री सदी से पहले। नागरी लिपि के टाइप जो थे वो लगभग 2री सदी से पहले ही बन गए थे। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। ऑप्शन है 8वीं सदी से, 9वीं सदी से, 10वीं सदी से, 11वीं सदी से। तो नागरी लिपि के प्राचीन भाषा के लेख जो है वो 11वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिले हैं? ऑप्शन है दक्कन प्रदेश, कलिंग प्रदेश, पांड्या प्रदेश, कोंकण प्रदेश। इसका सही आंसर है दक्कन प्रदेश। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है हिंदी, नेपाली, जिसे खसकुरा भी कहते हैं, व नेवारी, मराठी, उपयुक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में ये हिंदी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, बंगाल, उड़ीसा। तो कलिंग लिपि है भारत के उड़ीसा प्रदेश में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1935 में, 1925 में, 1916 में, 1908 में। तो गुणाकर मूले का जन्म 1935 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, परंपरा का मूल्यांकन, आविन्यो। तो गुणाकर मूले जो है वो नागरी लिपि के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है गुणाकर मूले, अज्ञे, पंत, प्रसाद। तो निबंध के जो लेखक है वो गुणाकर मूले हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। तो सही आंसर है तमिल। अगला क्वेश्चन, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है नंदी नागरी। ऑप्शन है नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मणी।
तो विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। ऑप्शन है ब्राह्मणी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। इसका सही आंसर होगा देवनागरी। अगला क्वेश्चन, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, अथवा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन है नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मणी, सिद्धम। इसका सही आंसर है नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन, आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है। ऑप्शन है 8वीं 9वीं सदी से, 7वीं 8वीं सदी से, 6ठी 7वीं सदी से, 5वीं 6ठी सदी से। उसका सही आंसर है 8वीं 9वीं सदी से। अगला क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन है विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, सरसपाद। तो दोहा कोश जो है वो सरसपाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, गणित सार संग्रह की रचना किसने की। ऑप्शन है अमोघ वर्षा, महावीराचार्य, रामानुजम, वशिष्ठ नारायण। तो इसका सही आंसर है महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन, मुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी। आपके ऑप्शन है मराठी भाषा में, पंजाबी भाषा में, बंगला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो मुनाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई मराठी भाषा में की। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ऑप्शन है दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, इलाहाबाद में। तो मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई वर्धा में की थी। अगला क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि। तो नेपाली भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, लंग अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। ऑप्शन है नेपाली, मराठी, तमिल, बंगला। तो इसका संबंध जो है वो आपका मराठी भाषा से है। अगला क्वेश्चन, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन है पुत्री, बहन, भगनी, बहू। तो इसका सही आंसर होगा बहन। अगला क्वेश्चन, पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ऑप्शन है देवगिरी के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल राजाओं का। उसका सही आंसर होगा विजयनगर के राजाओं का। अगला क्वेश्चन, टकसाल का संबंध है। ऑप्शन है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। तो टकसाल का संबंध है सिक्कों से। अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, वैष्णव धर्म से। यहाँ पे होगा आपका धर्म, यहाँ पे हो जाएगा धर्म। तो श्रवण बेलगोला का संबंध किस स्थान का संबंध है, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे। ऑप्शन है शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने ही अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और राम सिया शब्द
अंकित करवाए थे। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी। अगला क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला क्वेश्चन, सिद्धम क्या है? ऑप्शन है मंत्र, सिद्ध योगी, साधु, एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। अगला क्वेश्चन, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है प्रयाग, काशी, मथुरा, उज्जैन। तो देवनागरी की संज्ञा काशी को दी गई है। अगला क्वेश्चन, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है अल बेरूनी, इब्न बतूता, मार्क पोलो, देव राय प्रथम। तो इसका सही आंसर है अल बेरूनी। मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता है, यह अल बेरूनी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, अमोघ वर्षा कौन था? ऑप्शन है एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि, राजवैद। तो अमोघ वर्षा जो था वो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अगला क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। सही आंसर है संस्कृत। अगला क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? ऑप्शन है इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास, पटना के पास। तो बेतमा जो है वो इंदौर के पास है। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन है 15वीं सदी, ईसा पूर्व काल, 8वीं 11वीं सदी में, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है 8वीं 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों को विस्तृत जानकारी दी? ऑप्शन है संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास, पूरा लिपि शास्त्र। इसका सही आंसर है अक्षर कथा। अगला क्वेश्चन, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता होगा। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? ऑप्शन है 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। इसका सही आंसर है 2500 से अधिक। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन है गुणाकर मूले, नलिन बिरोचन शर्मा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो भारतीय लिपियों की कहानी यह गुणाकर मूले की प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन है 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से, 15वीं सदी से। तो इस्लामी शासक का आरंभ काल जो है वो 12वीं सदी से है। अगला क्वेश्चन, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 1995 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में। तो गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन है 1020, 1021, 1022,
1023 ईस्वी। तो बेतमा दान पत्र जो है वह 1020 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख, यहाँ पे होगा आपका ये लेख होगा, यहाँ पे लेख। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन है 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से, 4थी सदी से। तो उत्तर भारत के जो लेख है वो आपको 8वीं सदी से ही मिलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन है उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। तो ये जो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं ये सब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, रामायण की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो रामायण की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन है देवनागरी, ब्रह्मनागरी, नंदी नागरी, विजय नागरी। तो दक्षिण भारत की जो लिपि है वो नंदी नागरी की लिपि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया गया है? किस रचना में? यहाँ पे होगा किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत, रामचरितमानस। इसका सही आंसर है पद्मावत। अगला क्वेश्चन, सरसपाद की कृति है। ऑप्शन है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। जो सरसपाद की कृति है वो दोहा कोश है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि है। ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। सरसपाद होगा, सरहपाद नहीं, सरसपाद है। हिंदी के आदि कवि जो है वो सरसपाद है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।